दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि इन 100 दिनों में जितना काम हुआ उतना पिछले 27 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली की सड़कों तक कई बड़े रिफॉर्म गिनाए। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने विधानसभा में बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद दिया और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास है कि अगले 5 सालों में ऐसा काम होगा जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। मंत्री ने बताया कि पिछले 100 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि सरकार ने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, बल्कि हर काम की जिम्मेदारी खुद ली। पिछले 100 दिन में जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म एक जो हमको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। हम जो हमेशा देखते रहते थे कि पहले के सीएम की एलजी साहब से या प्रधानमंत्री जी को गाली देना और अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, ये बातें लगभग दिल्ली में खत्म हो गई। अब हम भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जनता जो भी काम बोलती है तो हमारा एक ही जवाब होता है कि ये काम हमारा है। चाहे वो एनसीडी का काम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार से या भारत सरकार से संबंधित कोई भी काम हो। उन्होंने अपने विभाग आईएनएफसी की बात करते हुए बताया कि दिल्ली के नालों की दशकों से सफाई नहीं हुई थी, जो अब शुरू की गई है। 15 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई है। 22 नाले कोर्ट से एमसीडी से मिले हैं और 156 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही यमुना की सफाई, आईटीओ बैराज की मरम्मत और नालों के चौड़ीकरण का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी नालों की गाद निकालना स्टार्ट हुआ और 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक सिल्ट उसमें से निकाली गई। इसमें जो हमारे पास में मशीनें चलती हैं वो लगभग सारी मशीनें हमारे डिपार्टमेंट की अपनी हैं। हमने कुछ इसमें नई मशीनें भी अभी खरीदी हैं और क्योंकि 22 नाले हमें अभी एमसीडी से मिले हैं, जो अभी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, 22 नाले और हमें मिले हैं, तो हमारी जो इसमें कर्मचारियों की संख्या थी वो भी कम थी, तो अभी हमने 156 नई पोस्ट इसमें सैंक्शन करी है। उनके अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर मंत्री ने बताया कि अब एक ही टेंडर में सड़क, ड्रेन, फुटपाथ और बाकी काम होंगे, ताकि बार बार सड़कें ना खुदें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से यह मॉडल शुरू किया जा रहा है। पहले 2100 किलोमीटर ड्रेन के हजारों टेंडर होते थे, अब उसे सीमित कर सिर्फ 35 टेंडर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 35% डीसिल्टिंग का काम हो चुका है और टारगेट 15 जून तक पूरा करने का है। अब हमने एक अच्छा काम ये किया पीडब्ल्यूडी में, और इसको हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे कि जो अब नए टेंडर होंगे उसमें 5 काम का एक ही टेंडर होगा। यानी एक ही टेंडर में 5 काम होंगे, एक ही एजेंसी सारे काम करेगी। जब वो सड़क बनना शुरू होगी तो वो सड़क के साथ में फुटपाथ भी, हॉर्टिकल्चर का काम भी, उसका इलेक्ट्रिकल का काम भी, सेंटर वर्क्स का काम भी, ड्रेन का काम भी, ये 4-5 काम एक ही टेंडर में चलेंगे और एक ही साथ में होते रहेंगे, ताकि बार बार कंस्ट्रक्शन, बार बार वहां पे ट्रैफिक जाम, ये सब ना दिखाई दे। तो एक कंप्रिहेंसिव टेंडर होगा। हमने देखा कि देश में और भी 1-2 स्टेटों में ऐसा होता है, तो ऐसे ही हम यहां पर इसको लागू करेंगे। और इसके साथ ही पहले जो हजारों टेंडर होते थे। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली में 100 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जा चुकी हैं और मानसून से पहले 100 किलोमीटर और भी बनेंगी। इस साल के अंत तक 400 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य है। डार्क स्पॉट्स पर 90% तक लाइट्स लग चुकी हैं।
एनडीएमसी के तहत एक सिग्नल कंट्रोल रूम और एक ही शिकायत नंबर की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पानी को लेकर मंत्री ने बताया कि टेंडर माफिया पर लगाम लगाई गई है, पानी की चोरी रोकी गई है और अब पानी को जनसंख्या के अनुसार रैशनलाइज किया जाएगा। एक स्कीम आने वाली है जिसके तहत घरेलू पानी के बिल भी माफ किए जाएंगे, तब तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 100 दिन में जितना काम किया जा सकता था वो किया गया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार दिल्ली के लोग मानसून में जलभराव की समस्या से परेशान नहीं होंगे। दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने की दिशा में ये सरकार तेजी से काम कर रही है। सहयोगी हरीश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।